तो यहाँ पे इसने इस डेटा शीट को एनालाइज कर लिया है और देखो ये हमें एक एक करके बता रहा है कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बाद में ग्रोथ कैसी रही है, सेल्स ट्रेंड क्या कहते हैं, और जो हमारी रीजनल परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। इसके बाद में देखो इसने हमें एक चार्ट बना के दे दिया, एक चार्ट हमें इसने यहाँ पे बना के दे दिया, एंड टॉप 3 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू का चार्ट एक यहाँ पे बना के दे दिया, मंथली रेवेन्यू ट्रेंड का चार्ट एक बना के इसने हमें दे दिया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक्सेल या गूगल शीट के साथ बिताते हैं, और क्या आपको उस पर काम करने के लिए पूरी एक फार्मूले की लिस्ट बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गूगल शीट में आ गया है जेमिनी का नया अपडेट, यानी अब ये एआई से लेस हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिमन्यु भारद्वाज, और आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसने डेटा की दुनिया में भूचाल ला दिया है, उस गेम चेंजर की जिसने आपकी शीट को सिर्फ नंबरों का जंगल नहीं बल्कि एक स्मार्ट और बातूनी दोस्त बना दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गूगल शीट में जेमिनी की धांसू एंट्री की। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए जेमिनी के नए नए अपडेट लेके आ रहा हूँ, जैसे मैंने जीमेल के अंदर बताया था, फिर मैंने आपको डॉक के अंदर बताया था, और आप सब एक्साइटेड थे। कुछ लोग तो अपनी शीट को लेकर चैन से सो गए होंगे। अब तो जेमिनी है, सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी नई ताकत का इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। जैसे आयरन मैन का सूट अगर आपको मिल जाए और आप उसे पहन लें तो उसे चलाना सीखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, सूट तो होगा लेकिन आप हवा में गोल गोल घूमते रहोगे। तो आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि जेमिनी क्या है, आज हम जानेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करें, कैसे शक्तिशाली एआई को अपनी शीट का बेस्ट फ्रेंड बनाएं, और हाँ, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे जो शायद गूगल ने अभी तक अपनी किसी मैनुअल में नहीं लिखे हैं। ये मेरे अपने जुगाड़ हैं जो मैंने जेमिनी के साथ टाइम बिताकर सीखे हैं। देखिए, पहले क्या था कि गूगल शीट खोलते थे, डेटा डालते थे, फिर लगाते थे फॉर्मूले जैसे सम, एवरेज और कभी वीलुकअप। वीलुकअप तो ऐसा था जैसे आप किसी पुराने दोस्त से मिलने आए हो और वो आपको मिल ही नहीं रहा है, यानी आपका जो सही जवाब है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। अब जेमिनी क्या करता है, ये आपकी शीट के एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करता है, आपके सारे सवालों को समझता है, ये आपके डेटा को एनालाइज करता है, और कमाल की बात ये है कि आप इससे अपनी आम बोलचाल की भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या इंग्लिश हो, उसमें आप बात कर सकते हैं, और आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिस के कर्मचारी हो, चाहे आप घर में रह के काम कर रहे हो, कोई अपना सिंपल सा बजट की शीट ही बना रहे हैं, तब भी जेमिनी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जेमिनी को एक्टिवेट कैसे करते हैं, मतलब ये आपकी शीट में एक्टिवेट कैसे होगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल शीट ओपन करनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखी है। तो आप नॉर्मली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो आपको 9 डॉट्स दिखते हैं जिस पे गूगल ऐप लिखा रहता है, उसको ओपन करके आप यहाँ से गूगल शीट ओपन कर लेंगे। और गूगल शीट बिल्कुल देखने में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह होती है। तो अभी क्या हो रहा है, जेमिनी धीरे धीरे आपके अकाउंट में रोल आउट हो रहा है। अगर आपके अकाउंट में अभी जेमिनी नहीं दिखा है तो आप यहाँ से न्यू पे जाके एक्सटेंशन टैब पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर जेमिनी रोल आउट हो गया है तो वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ये आस्क जेमिनी वाला फीचर आ जाएगा। तो गूगल इसे लगातार अपडेट कर रहा है। हो सकता है आपके जो बटन है उस पर नाम कुछ अलग आ रहा हो, पर काम जेमिनी का ही होगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जेमिनी आपके लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा। धैर्य रखें, ये एआई है, कोई जादूगर नहीं है। कई बार ये तुरंत नहीं दिखेगा, खासकर जबकि आप एक नई यूज़र हैं, आपके अकाउंट में अभी तक अगर ये फीचर रोल आउट नहीं हुआ है तो गूगल धीरे धीरे सारे यूज़र्स तक इसे पहुंचा रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो घबराइए मत, मेल चेक करते रहिए, धैर्य रखिए। ये कोई सरकारी काम नहीं है कि आपको 10 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, अपने आप से ये रोल आउट हो जाएगा। अब जेमिनी आ गया है तो उससे बात कैसे करें, क्या कहें, हेलो जेमिनी तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये सिर्फ एक एआई है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो हम सिर्फ इससे काम की बात करेंगे, हाल चाल नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे साइड में जेमिनी का साइड बार खुल गया है, और यहाँ पे नीचे आपको एंटर अ प्रॉम्प्ट हियर का ऑप्शन दिख रहा है, और यही है आपके असली खेल का मैदान। यहीं पर आपको सारी चीज़ें जेमिनी से पूछनी है, सब कुछ बात करनी है। तो हम यहाँ पे झट से एक शीट ले आते हैं, दोबारा से जेमिनी ओपन कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने नजर आएंगी, जनरेट अ चार्ट, एनालाइज, और इसके बाद में आप लिखा हुआ आएगा व्हाट कैन जेमिनी डू। तो आपको करना क्या है, जेमिनी को सबसे ज़्यादा पसंद है साफ सुथरे सवाल। तो अगर आप पूछते हैं ये क्या है तो आपको गूगल की हिस्ट्री बताने लग जाएगा। इससे सीधा सीधा पूछिए कि इस डेटा सेट की औसत बिक्री क्या है, या पिछले महीने की तुलना में इस महीने की बिक्री में कितना अंतर आया है। आपका सवाल जितना स्पष्ट होगा उतना ही सटीक आंसर आपको मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं इसे पूछता हूँ कि सेल दिखाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इससे पूछूंगा कि कॉलम डी में सेल्स का कुल टोटल क्या है और एंटर करूंगा तो ये मुझे सटीक आंसर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉलम डी का जो कुल टोटल है मेरे पास आ गया और ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इसी कॉलम के बारे में जानना चाहेंगे। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जेमिनी से पूछना है। और यहाँ पर हम ये भी पूछ सकते हैं कि 6 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से आया है। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन हम जेमिनी से पूछ सकते हैं। अब आप जेमिनी से अलग अलग तरह के क्या क्या काम करवा सकते हैं। सबसे पहला काम है डेटा एनालाइज। तो हम यहाँ पे जेमिनी से पूछेंगे, अभी इसी शीट को लेके हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे पूछेंगे कि इस डेटा सेट में टॉप 3 सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। और जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट बना के दे देगा कि इस डेटा सेट के अंदर टॉप 3 जो प्रोडक्ट हैं वो मॉनिटर है, लैपटॉप है और माउस है। ठीक है। अब अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इससे पूछूंगा कि कॉलम डी के सभी सेल्स का औसत निकालो। चलिए मैं टाइप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम डी में सभी सेल्स का औसत निकालो। तो कॉलम डी जो है हमारा रेवेन्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा औसत आया है वो आया है 9,300 रुपये। अब इसके बाद मैं इसे पूछने वाला हूँ कि जनवरी और फरवरी के बीच बिक्री में क्या बदलाव आया है। अच्छा, आप अपनी भाषा में पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे ही आप पूछें। तो मैंने यहाँ पे इससे पूछा कि जनवरी और फरवरी के बीच बिक्री में क्या बदलाव आया है। तो मेरे ये पूछने के बाद ही देखो ये मुझसे कह रहा है, या देखने के लिए जनवरी और फरवरी के बीच क्या बदलाव आया है, मुझे आपकी बिक्री की तारीखों को समझना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि सेल्स डेट कॉलम किस फॉर्मेट में है। उदाहरण के लिए डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में, या एम डी डी वाई वाई में, या इस तरह से। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये सेल्स का फॉर्मेट पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो अब ये मुझे क्या बताता है। तो देखो यहाँ पे पूरा एक आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया है कि जनवरी में कुल 25,000 की बिक्री थी, फरवरी में बढ़कर ये 30 हो गई, और जनवरी और फरवरी के बीच में 5,000 की जो वृद्धि है वो ही है। तो है ना मज़ेदार। अब चलिए कुछ और चीज़ें भी हम इससे पूछ लेते हैं इसी शीट के बारे में, फिर हम अगली शीट पे चलेंगे और आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे कि जेमिनी से हम फॉर्मूला कैसे बनवाते हैं। चलिए एक चीज़ और हम इससे पूछते हैं कि फरवरी 2024 में लैपटॉप की कितनी यूनिट बिकी हैं। तो यहाँ पे इसने हमें एक पूरा डेटा चार्ट बना के दे दिया है। देखो जैसे मैंने कहा था कि ये कोई जादू नहीं है, आप जब भी कुछ लिखेंगे तो हो सकता है ये उसका कुछ अलग तरह से आंसर दे। तो इस शीट में से इस चीज़ का आंसर नहीं निकाल के ला रहा है, तो ये आपको समझना होगा। अभी हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एनालाइज दिस डेटा। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो शीट के ऊपर डेटा है ये इसे एनालाइज करना शुरू कर देगा और अभी मैं कुछ डिटेल यहाँ पे बना के दे देगा। तो यहाँ पे इसने इस डेटा शीट को एनालाइज कर लिया है और देखो ये हमें एक एक करके बता रहा है कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बाद में ग्रोथ कैसी रही है, सेल्स ट्रेंड क्या कहते हैं, और जो हमारी रीजनल परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। इसके बाद में देखो इसने हमें एक चार्ट बना के दे दिया, एक चार्ट हमें इसने यहाँ पे बना के दे दिया, एंड टॉप 3 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू का चार्ट एक यहाँ पे बना के दे दिया, मंथली रेवेन्यू ट्रेंड का चार्ट एक बना के इसने हमें दे दिया, और रेवेन्यू बाई सेल एंड रीजन का चार्ट इसने हमें बना के यहाँ पे दे दिया। अब अगर आप चाहें तो इन चार्ट को यहाँ पे भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं केवल ये बटन जो इंसर्ट वाला है इस पर क्लिक करूँगा और ये देखो चार्ट यहाँ पे मेरे पास में इधर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आप चाहें तो इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं या चार्ट को कॉपी करके सीधे सीधे अपनी इस वाले पेज पे पेस्ट कर सकते हैं। तो देखो दोनों ही ऑप्शनों का हम इस्तेमाल करते हैं कि चार्ट को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये सब जो डेटा ट्रेंड्स हैं ये मुझे मिल गए। तो इस तरह से आप अपनी शीट को एक ही बार में एनालाइज कर सकते हो और यहाँ पर आप मोर सजेशंस में जाके भी ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा से ये पूरी शीट को एनालाइज कर लेगा और आपको बता देगा और भी अगर कुछ चीज़ें इसको यहाँ पे नहीं मिलेंगी तो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक शीट और है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें करके देखेंगे, फार्मूला बना के देखेंगे, डेटा को एनालाइज कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जैसे आप शीट पे जाएंगे तो इस शीट के अंदर प्रोडक्ट, पेमेंट टाइप और टोटल लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे ही जैसे आप शीट पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको एनालाइज डेटा और साइड में ना जेमिनी का भी ऑप्शन मिलेगा और जेमिनी के अंदर आपको क्रिएट और आस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल पे जाएंगे तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे
इस पे क्लिक आप जैसे करेंगे एनालाइज दिस डेटा के अंदर, तो ये जो सारा डेटा है शीट के अंदर उस सबको पूरे को एनालाइज करेगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा शीट के अंदर क्या क्या है, और जहां इसको लगेगा वहां ये ग्राफ भी बना के आपको दे देगा। तो देखो ये सारे ग्राफ और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने लग गई हैं। अब अगर आपको कुछ चीज़ बनवानी है इससे अलग से, तब आप बनवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ, मुझे एक टेबल बना के दो जिसमें तीनों पेमेंट टाइप हों कि मैंने किन किन पेमेंट से वो जो पेमेंट है वो लिया है। और यहाँ पे अभी देखो पेमेंट टाइप तो आ गए, लेकिन वो उनका टोटल कितना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टोटल भी 2। तो यहाँ पे ये देखो एक मुझे जो टेबल है वो बन के मिल गई है। तो मैं यहाँ पे जाऊँ तो इंसर्ट करा सकता हूँ। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल ओनली पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टेबल आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको और भी किसी चीज़ की टेबल चाहिए तो आप इससे बनवा सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे शो मोर सजेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जो सजेशंस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे मोर सजेशन पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जनरेट चार्ट, क्रिएट फार्मूला। तो आप यहाँ से जनरेट चार्ट पे क्लिक करके अलग अलग तरह के जो चार्ट हैं वो भी जेमिनी से बनवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप जेमिनी से करा सकते हैं जो आपको करने में बहुत दिक्कत आए। ऐसे कोई आपको कॉम्प्लेक्स कोई फार्मूला लग रहा हो, वो अगर आपको बनवाना है, ऐसी सारी चीज़ें अगर आपको बनवानी है तो आप जेमिनी से तुरंत के तुरंत करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो चार्ट हैं वो बन के आ गए हैं। अब ये चार्ट अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो इन हिंदी, ठीक है, और ये चार्ट आपको हिंदी में बन के तैयार मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपके जो डेटा का एनालाइज है वो पूरा का पूरा हिंदी में आ गया है यहाँ पे। इसके बाद हम जाएंगे मोर सजेशन पे और व्हाट कैन जेमिनी डू पे हम क्लिक करेंगे। अब ये हमें बताएगा कि जेमिनी हमारे लिए और क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्रिएट टेबल, क्रिएट फार्मूला, जनरेट डेटा एनालाइज, बिल्ड चार्ट एंड ग्राफ, समराइज, और यहाँ पे परफॉर्म वेरियस एक्शन मिल जाएंगे जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, पिवोट टेबल है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो अब जैसे मान के चलिए हम प्रोडक्ट के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहें तो क्या बन सकता है, और हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकता है और ऐड कर सकता है। रेंज है B2 से B15, पूरे के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देगा। तो क्या हम बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से जैसे इसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के तैयार हो जाएगा जिसमें सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कीबोर्ड के बजाय मुझे माउस चेंज करना हो तो मैं कर सकता हूँ, और इसी तरह से मेरा डेटा भी अलग अलग चेंज होता रहेगा। और अगर मैं चाहूँ कि ये मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू पेमेंट टाइप के लिए बनाना है तो भी मैं बना सकता हूँ आसानी के साथ में। ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अब चलिए समझ लेते हैं जेमिनी के कुछ एडवांस ट्रिक्स। तो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप डेटा गुरु बन जाएंगे। ये वो सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपको काम को सिर्फ आसान नहीं बल्कि बहुत ही स्मार्ट बना देंगे। देखो जेमिनी स्मार्ट है पर उसे कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी है। अगर आपकी शीट में अलग अलग शीट हैं जैसे सेल्स, इन्वेंट्री, कस्टमर, तो आप बार बार सवाल पूछें और बताएं कि किस शीट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सेल्स शीट में टॉप 5 कस्टमर कौन से हैं। डेटा को टेबल या रेंज के अंदर व्यवस्थित करें। जेमिनी को साफ सुथरा डेटा पसंद है। अगर आप डेटा को एक टेबल के अंदर लगा के रखेंगे जैसे A1 से लेके Z तक, तो जेमिनी उसे बेहतर तरीके से समझेगा। अगर डेटा आपका बिखरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो जेमिनी कंफ्यूज हो जाएगा और आपको गलत जवाब दे सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किसी को ये कहें कि भाई कमरा साफ कर दो, लेकिन ये तो बताएं ही नहीं कि कमरा कौन सा साफ करना है। जेमिनी को एक बार में सिर्फ एक काम देना है। वैसे जेमिनी मल्टीटास्कर है, पर अगर आप उसे एक ही सवाल के अंदर 5 चीज़ें पूछेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट बताओ, उसका औसत निकालो, उन्हें हाईलाइट करो और उसके लिए एक चार्ट बनाओ। ये सब एक साथ पूछने के बजाय आप ये चीज़ें एक एक करके पूछ सकते हैं। पहले टॉप 5 पूछें, फिर औसत निकलवाएं, फिर हाईलाइट करवाएं और आखिरी में चार्ट बनवाएं। इससे जेमिनी को आसानी होगी और आपको भी सटीक जवाब मिलेगा। आप एक प्रॉम्प्ट के बाद में फॉलो अप प्रॉम्प्ट दें। देखिए जेमिनी एक बातचीत करने वाला AI है। आप एक सवाल पूछने के बाद उसी बातचीत को आगे पूछ सकते हैं और उसी में से एक दूसरा सवाल निकाल सकते हैं। जैसे आप कहें कि मुझे 2024 की बिक्री बताओ, उसके बाद जेमिनी अगर आपको जवाब देता है तो उसको वो बिक्री के बारे में याद रहेगा। फिर आप उसी से संबंधित एक और सवाल पूछेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी के साथ में बताएगा। इसके साथ में जेमिनी को और भी आप जो काम है वो दे सकते हैं और वो सारे कामों को करने के लिए तैयार है, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ और आप भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में आ गया हो कि स्प्रेडशीट के अंदर या गूगल शीट के अंदर जेमिनी के आने के बाद से ये कितनी पावरफुल हो गई है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।